कंगाल पाकिस्तान को लेकर यह दावा किया जा रहा है कि मई 2023 में पाकिस्तान दिवालिया हो जाएगा और सरकार के सामने इतनी चुनौतियां होंगी कि उसको समझ नहीं आएगा कि समाधान किसका और कैसे किया जाए। पाकिस्तान पर परेशानियों का पहाड़ टूटा है और उसके समाधान के लिए न पाकिस्तान हुक्मरान के पास सोच है, ऐसे में समाधान की उम्मीद तो क्या ही की जा सकती है। तो चलिए आपको दिखाते हैं कि आज पाकिस्तान के प्रधानमंत्री पर कौन कौन से 6 प्रहार हुए हैं और किस तरीके से इस वक्त शहबाज शरीफ घिरते हुए नजर आ रहे हैं। आपको इंफॉर्मेशन वॉल के जरिए समझाने की कोशिश करेंगे। देखिए, पॉलिटिक्स उन पर भारी पड़ रही है, पब्लिक परेशान है, त्राहिमाम कर रही है। इतना ही नहीं, हम आपको ये समझाने की कोशिश करें कि आखिर P6 प्रहार आखिर क्या है, किस तरीके से फिलहाल पाकिस्तान जो है वो करहा रहा है। पेट्रोल की बात करें वो महंगा हो चुका है और लोग जो हैं वो बूंद बूंद के लिए वहां पर तरस रहे हैं। और देखिए, प्याज भी यहाँ पर इतना ज्यादा महंगा हो चला है कि अब खाने पीने को भी लोग परेशान हो गए। इसके अलावा पॉलिटिक्स वैसे ही भारी है, पब्लिक परेशान है, पब्लिक सड़कों पर उतर चुकी है और सरकार के खिलाफ इस वक्त प्रदर्शन भी कर रही है। प्रोटेस्ट जारी है और आपको बता दें कि 300 रुपए किलो वहां पर प्याज मिल रहा है, यानी कि अगर हिंदुस्तानी रुपए की बात करें तो 3 गुना ज्यादा पाकिस्तान में प्याज है। और इंडियन रुपीज क्योंकि अगर 1 है तो वहां मान लीजिए कि 3 रुपया होगा। और ऐसे में इस तरीके से यहां पर महंगाई बढ़ रही है और शहबाज शरीफ क्योंकि अपने ही कोalition जो गवर्नमेंट है उसमें भी घिरते हुए नजर आ रहे हैं और वहां पर भी एक सहमति नहीं बन रही है। तो चौतरफा इस वक्त जो परेशानियां हैं शहबाज शरीफ की वो बढ़ती ही जा रही हैं, कम होने की बजाय। लेकिन अगर इसी तरीके के हालात रहे तो समझिए पाकिस्तान को इस बार मुसीबत ने चौतरफा जकड़ लिया है। इधर कुआं उधर खाई में पाकिस्तान फंस गया है। किस किस मोर्चे पर पाकिस्तान संभलेगा, जहां देखिए गड्ढा ही गड्ढा है। महंगाई में मोर्चा सिर्फ प्याज का ही नहीं बल्कि आटे दाल के साथ साथ विदेशी मुद्रा यानी कि फॉरेक्स की भी भारी कमी दिखाई दे रही है पाकिस्तान में। और इसीलिए तो कहा जा रहा है कि ना प्याज ना तेल, खत्म पाकिस्तान का खेल। पाकिस्तान पर पेट्रोल की मार, एक झटके में 35 रुपए की बढ़ोतरी। दूर दूर तक गाड़ियों बाइक्स की लंबी कतार लगी। पेट की आग बुझाने में नाकाम सरकार गाड़ियों की पेट्रोल की मांग भला कहां से पूरा करेगी। पेट्रोल पहले 300 पाकिस्तानी रुपए के पार था, अब मिलना ही बंद होता जा रहा है। सरकार के पास डॉलर नहीं है कि तेल खरीद सके। मुल्क के कई शहरों में पेट्रोल ना मिलने से आवाम रुल गए। फैसलाबाद और मेलसी में आवाम का कहना था हुकूमत ने एक तरफ पेट्रोल की कीमतें आसमान पर पहुंचाकर उनकी कमर तोड़ दी है। बिगड़ी अर्थव्यवस्था से जूझते पाकिस्तान में पेट्रोल और डीजल के दाम 35 रुपए प्रति लीटर बढ़ाने का फैसला किया गया। इस फैसले के बाद पाकिस्तान की जनता का हाल बेहाल हो गया है। पाकिस्तान में पेट्रोल की कीमत 249 रुपए 80 पैसे प्रति लीटर और हाई स्पीड डीजल की कीमत 262 रुपए 80 पैसे प्रति लीटर हो गई। 35 रुपए का डीजल और पेट्रोल की कीमत में इजाफा किया गया। वहीं केरोसिन के दाम भी 18 रुपए लीटर तक महंगे हो गए। पाकिस्तान में अब 1 लीटर केरोसिन तेल के लिए 189 रुपए देने होंगे। पाकिस्तान के वित्त मंत्री ने रविवार सुबह नई कीमतों के लागू होने से कुछ मिनट पहले टीवी पर एक संबोधन में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी का ऐलान किया। पेट्रोल की कीमत 249 रुपए 80 पैसे हो गई है, जबकि डीजल की कीमत 35 रुपए इजाफे के बाद 262 रुपए 80 पैसे हो गई। तेल के दामों को बढ़ाने के शहबाज शरीफ सरकार के इस फैसले को लेकर पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान ने जमकर हमला बोला है। इमरान खान ने ट्वीट करते हुए कहा कि ईंधन की कीमतों में हालिया बढ़ोतरी और रुपए की गिरती वैल्यू ने जनता और वेतनभोगी वर्ग को कुचल दिया। इस बीच पाकिस्तान की शहबाज सरकार के तेल के दाम को बढ़ाने के खिलाफ वहां का ट्रांसपोर्ट संगठन खड़ा हो गया है। ट्रांसपोर्ट संगठन के अध्यक्ष ने शहबाज सरकार पर यह आरोप लगाया है कि उसने मजदूरों का जीना मुश्किल कर दिया है। पाकिस्तान में बढ़ती बेलगाम महंगाई के चलते शहबाज सरकार के सामने चुनौती खड़ी हो गई है। एक तरफ कुआं तो दूसरी तरफ खाई है, यानी कि शहबाज सरकार किन किन मोर्चों पर खुद को संभालेगी। पाकिस्तान में सरकार के खिलाफ एक और धड़ा खड़ा हो गया है। वहाँ का ट्रांसपोर्ट यूनियन सरकार की जमकर आलोचना कर रहा है। इनको रातों रात ख्वाब आती है कि आज हमने मजदूर पे, किसान पे और बोझ डालना है और महंगाई करनी है और सुबह उठते सार ये कर देते हैं। इनकी पॉलिसी 1 साल से इनकी पॉलिसी समझ नहीं आ रही कि ये पाकिस्तानी मजदूर किसान के साथ करना क्या चाहते हैं।
पाकिस्तान के ट्रांसपोर्ट यूनियन ने तेल के बढ़े दामों का विरोध किया और कहा कि इससे सीधा असर आम जनता पर पड़ेगा और ये आरोप लगाया कि तेल के दाम मरियम नवाज के कहने पर बढ़ाया गया। अगर देखा जाए तो ये कल मरियम नवाज जो है जब लाहौर में पहुंची तो पता चला कि उसका इस्तकबाल करने के लिए पाकिस्तानी अवाम क्यों नहीं निकली। अब जब नहीं निकली तो उसके ऊपर आज सुबह ही शहजादी ने नवाज शरीफ के हुक्म के मुताबिक शहबाज शरीफ को हुक्म दिया कि जनाब ये पेट्रोल जो है 35 रुपए रेट अब बढ़ा दें, डीजल का रेट बढ़ा दें, ये जो लोग हैं इन लोगों का जीना हराम कर दें, ये लोगों जिंदा कैसे रह सकते हैं। पाकिस्तान की ट्रांसपोर्ट यूनियन ने यह भी ऐलान किया कि जल्द ही महंगाई के खिलाफ वो लोग सड़क पर उतरेंगे। पाकिस्तान में महंगाई चरम पर है, सरकार को इसे कम करने का तरीका समझ नहीं आ रहा है। सड़क पर लोग इनकलाब करने की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन हुकूमत में बैठे लोगों को इस बात का कोई फर्क नहीं पड़ता दिख रहा। ये तस्वीरें इस बात की चीख चीख कर तस्दीक कर रही हैं कि पाकिस्तान में हालात इतने बदतर क्यों हो रहे हैं। हवा में नोट लहराते ये नेता सत्ताधारी पार्टी के हैं, यानी पाकिस्तानी मुस्लिम लीग मौका था मरियम नवाज की वापसी के जश्न का, तो उनकी पार्टी के नेता भला इससे पीछे कैसे रहते। PMLN के पार्टी के लाहौर अध्यक्ष सैफुल मलूक ट्रक पर खड़े होकर नोट उड़ाने लगे। हालांकि इस बीच पास में खड़े दूसरे नेता ने रोकने की कोशिश की, लेकिन इससे बेपरवाह शहबाज शरीफ की पार्टी का ये नेता नोट उड़ाता रहा। पाकिस्तान भुखमरी के कागार पर है, लेकिन वहां के नेताओं की मौज है। वहां की सरकार जनता की मदद करने के बजाय शाह खर्ची और फिजूल खर्ची में व्यस्त है। और चलिए अब आपको दिखाते हैं कि आज जिस हाल में पाकिस्तान खड़ा हुआ है उसके पीछे वजह क्या है। और वजह बताएंगे जिन्होंने पाकिस्तान को बर्बादी की कगार पर लाकर खड़ा कर दिया है, ये भी बताएंगे। और ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान की इस हालत का जिम्मेदार ये या इससे पिछली सरकार रही है, लेकिन आप समझिए, बल्कि सच तो दरअसल ये है कि पाकिस्तान के इस मर्ज की वजह बहुत ज्यादा पुरानी है और इसका जन्म पाकिस्तान के जन्म के साथ ही हो गया था। आपको ग्राफिक्स के जरिए बताते कैसे सत्ता के लिए धोखेबाजी एक सबसे बड़ा कारण रहा, जिसकी वजह से आज कंगाली के कगार पर पाकिस्तान खड़ा हुआ है। और इसके अलावा आतंकवाद को पनाह देना, इंटरनेशनल लेवल पर पाकिस्तान कई बार बेइज्जती करवा चुका है टेररिज्म को लेकर, ये एक बड़ा कारण है पाकिस्तान की कंगाली का। इतना ही नहीं, देखिए सरकार पर जो है वो सेना का नियंत्रण है। ये बात जो है विश्व पटल पर भी सामने आ चुकी है कि सरकार पर सेना का नियंत्रण सीधे तौर पर पाकिस्तान में हमेशा देखने को मिला है। इसके अलावा ये भी समझिए, आवाम के प्रति जो उदासीनता है वो ऐसा पहला मौका नहीं है जब पाकिस्तान में देखने को मिल रहा है। इससे पहले भी ये बहुत बार पाकिस्तान में देखा गया है और आज पाकिस्तान की जो दुर्दशा है इसका बड़ा कारण एक ये भी है। पाकिस्तान की आवाम अक्सर अपनी सरकार के खिलाफ जहर उगलती दिखाई देती है, लेकिन इसके अलावा देश में बढ़ता भ्रष्टाचार एक बहुत बड़ा कारण है पाकिस्तान की इस तरीके से बर्बादी का। और इतना ही नहीं, देखिए अपने ऐश के लिए किस तरीके से पाकिस्तान जो है कई बार दूसरे देशों से कर्ज ले चुका है, ये भी हमने देखा। इतना ही नहीं, आज भी हमने तस्वीरें देखी थी किस तरीके से वहां के नेता जो है पैसे लुटाते हुए मरियम नवाज पर नजर आ रहे थे। इसके अलावा देखिए, लोकतंत्र के नाम पर दिखावा जो पाकिस्तान में किया जाता है, उसके लिए भी जब आप सरकार में आते हैं जो जनता से वादे किए जाते हैं उनको कभी भी निभाया नहीं जाता। इसीलिए वहां की जनता इससे पहले भी त्राहिमाम कर चुकी है। लोकतंत्र के नाम पर जो दिखावा किया जाता है वो भी एक बड़ा कारण है पाकिस्तान का कंगाली के कगार पर पहुंच जाने का। और इसके अलावा पड़ोसियों से बिगड़ते रिश्ते, आपको याद होगा कि किस तरीके से अमेरिका पहले मेहरबान था पाकिस्तान पर, उसके बाद चाइना मेहरबान था, लेकिन अब चाइना और पाकिस्तान के बीच में भी थोड़ी सी खटास देखने को मिल रही है, क्योंकि लगातार चाइना जो है अपनी विस्तारवादी नीति के तहत पाकिस्तान पर कब्जा जमाना चाहता है। और भुखमरी के बीच पाकिस्तान में तेज हुई सियासी लड़ाई। इमरान खान के खुद की हत्या कराने की आशंका के बीच पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने आरोप लगाए हैं। आरोप दरअसल ये लगाया गया है कि इमरान के बयान के बाद जरदारी की सुरक्षा खतरे में है। और साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि इमरान खान के दावे से पाकिस्तान में खून खराबा हो सकता है। जिस तरह इमरान खान ने इंदिया दिया है या एक किस्म का उन्होंने शद्दत की तरफ रुख हमारी सियासत का जो है उसका मोड़ने की कोशिश की है, और उनकी इस वजह से
मैं समझता हूं कि पीपल्स पार्टी की लीडरशिप को जान का खतरा हो सकता है और शायद जो है इमरान खान का मोटिव भी यही है, मकसद भी यही है कि सियासत में खून खराबा हो। तो पाकिस्तान में कंगाली आ चुकी है, जनता दाने दाने को मोहताज होने पर आमादा है। पाकिस्तान में रोजमर्रा की चीजों के दाम आसमान छू रहे हैं। आपको बताएं पाकिस्तान में महंगाई बम फूट रहा है। प्याज की कीमत पाकिस्तान में 220 से 300 रुपए प्रति किलो अब हो चली है। वहीं पाकिस्तान में दूध के दाम की अगर बात करें तो 114.8 रुपए प्रति लीटर से बढ़कर 149.7 रुपए प्रति लीटर हो गया है। सिर्फ यही नहीं, आटे की बात करें तो आटे की कीमतें 150 रुपए प्रति किलो तक जा पहुंची हैं। इसके अलावा आपको ये भी बताएं गोश्त की कीमत 800 प्रति किलो से ज्यादा हो चुकी है। रुपए के दाम गिरने के बाद पाकिस्तान में पेट्रोल के दाम 35 रुपए बढ़ने के बाद पेट्रोल अब 250 रुपए प्रति लीटर पाकिस्तानी रुपया हो गया है। इसके बावजूद जो है वो वहां पर तेल मिलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। और अब पाकिस्तान में बिजली के दामों की बात करें तो उसमें भी 50% महंगा करने की तैयारी की जा रही है। और एक और बड़ी खबर आपको बताएं, शहबाज शरीफ के पास आर्थिक संकट से निकलने का कोई मुकम्मल प्लान भी अब नजर नहीं आ रहा है। ये जो पाकिस्तान के हालात हैं ये एक दिन में पैदा नहीं हुए हैं, ये सालों की सत्ता की धोखेबाजी, आतंकवाद को पालने और आवाम के प्रति उदासीनता का कारण है। जी हाँ, और यही वजह है कि आज पाकिस्तान की जनता के साथ साथ सरकार के हाथ में भी कटोरा आ गया है, लेकिन उसे कोई मददगार नहीं मिल पा रहा। हालात इस हद तक यहाँ पर बिगड़ चुके हैं कि जिन्ना के देश में सिविल वॉर का सायरन किसी भी वक्त बज सकता है। आईएमएफ के भीख के टुकड़े से कर्ज में आकंठ डूबे पाकिस्तान का कितना भला होगा जब देश का रोम रोम लोन में डूबा है। विश्व बैंक शहबाज शरीफ को जिन शर्तों के आधार पर कर्ज देने के लिए तैयार हुआ है वो शर्तें पाकिस्तान की आवाम के गले के नस को और दबाने वाली हैं। पाकिस्तान के लोगों का भी मानना है कि ये हालात तो बनने ही थे। करोड़ों पाकिस्तानियों की थाली से रोटी गायब है, कई परिवारों को हरी सब्जियां तक नसीब नहीं है। ऐसे में अब लूटपाट के जरिए ही खुद को जिंदा रखने की कोशिश शुरू हो चुकी है। आवाम खून के आंसू रो रही है और अगर हाल यही रहा तो फिर जिन्ना के मुल्क में सिविल वॉर का सारन किसी भी वक्त बज सकता है। आटा लेते हैं, पेट्रोल गाड़ी में डालते, आप इस रजीम चेंज की कीमत देखते 2 दिन में आपका डॉलर 35 रुपए गिर गया है। क्यों गिर गया है? क्योंकि इसी हुकूमत ने अपने वजीर खजाना को फायर किया, उसने भी कोई कारनामे नहीं किए थे। पाकिस्तान की दुर्गति के लिए कौन जिम्मेदार है? शहबाज शरीफ पूर्व पीएम इमरान खान को दोषी मानते हैं, इमरान खान वर्तमान शहबाज शरीफ को दोषी मानते हैं और इन दोनों के बीच आवाम है जो पिस रही है, जिसकी सुनने वाला कोई नहीं। पाकिस्तान में जिम्मेदारी की अचकन किसी के कंधे पर टिकती ही नहीं। जरा इस आंकड़े पर गौर कीजिए, पूरा मामला क्लियर हो जाएगा। अप्रैल 2022 में खजाने में लगभग 11 बिलियन डॉलर था, लेकिन अगस्त में यह गिरकर 7.8 बिलियन डॉलर रह गया। तत्कालीन वित्त मंत्री मिफ्ताह इस्माइल ने जब पद छोड़ा था तब पाकिस्तान का विदेशी मुद्रा भंडार 7.8 अरब डॉलर था। 20 जनवरी को खत्म हुए हफ्ते में यह 3.5 अरब डॉलर से ज्यादा गिर चुका है। मतलब सरकार बदलती रही, पाकिस्तान का भाग्य नहीं बदला। जिसने भी हुकूमत संभाली अपने फायदे के लिए पाकिस्तान को लूटता रहा। अब जनता की बारी है। आटा के लिए मारामारी, मुर्गी के लिए लूट और पेट्रोल पंप पर उठापटक। आवाम सरकारी तमाशबीनों के लिए तमाशा बन गई है। शहबाज शरीफ जैसे सुल्तान की सोच मुश्किल से निकलने में फेल है, क्योंकि शहबाज को चिंता आवाम की कम है, कुर्सी की ज्यादा है। कैसे, समझने की कोशिश करते हैं। 4 महीने बाद पाकिस्तान लौटी नवाज शरीफ की बेटी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज PMNL की नेता मरियम नवाज के देश लौटते ही उनका खेमा पार्टी में सक्रिय हो गया है। पार्टी के नेता दावा कर रहे हैं कि मरियम नवाज देश में पार्टी का पुनर्गठन करने के लिए लौटी हैं। इस महीने की शुरुआत में PMLN के मुख्य आयोजक के रूप में नियुक्ति के बाद मरियम की देश में राजनीतिक घटनाओं में ज्यादा अहम भूमिका हो गई है। मरियम नवाज की पदोन्नति नवाज शरीफ की तरफ से प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ के नेतृत्व वाले खेमे के लिए एक साफ संदेश है कि मरियम ही नवाज की जगह लेंगी, ना कि प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ। यानी मरियम नवाज ही पार्टी का नेतृत्व करेंगी, क्योंकि PMLN के सर्वोच्च नेता की यही इच्छा है। यानी बढ़ती महंगाई पर ही लगाम लगाने में शहबाज शरीफ के पसीने
पसीने छूट रहे थे। पाकिस्तान को दिवालिया होने से रोकने के लिए उनको कोई तरकीब सूझ नहीं रही। भुखमरी पर कैसे लगाम लगाई जाए, इसका कोई तरीका उनके पास दिखाई नहीं दे रहा। प्यासे पाकिस्तान को पानी कहां से दिया जाए, उसका कोई रास्ता उन्हें दिख नहीं रहा। ऐसे में मरियम की एंट्री ने शहबाज शरीफ को बेचैन कर दिया है। जो इख्तलाफात हैं लोकल लेवल पे होते भी हैं भी हैं, लेकिन वो चलता रहता है, हर पार्टी में होता है। लेकिन चीफ ऑर्गेनाइजर बनने के बाद मेरा ख्याल है कि लोग मुझे जब मुबारक दे रहे थे तो मुझे ये एहसास हो रहा था कि ये एक बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी की चीज़ है। पाकिस्तान फिलहाल तो संभलता नहीं दिख रहा, क्योंकि जिन्हें संभालना है उनका मन रम नहीं रहा है। कुर्सी की चिंता में घुले ये लोग पाकिस्तान को दिवालिया बनाकर ही दम लेंगे, क्योंकि जो कर्ज मिलेगा उनमें से ज्यादातर हिस्सा तो पिछला कर्ज चुकाने में ही चला जाएगा। जो बचेगा उससे पाकिस्तान को 2-4 दिन और आयात कर पाएगा। उसके बाद क्या होगा? पाकिस्तान को कौन मदद करेगा? क्योंकि पाकिस्तान का परमाणु बम भला कौन खरीदेगा? दिन पर दिन कंगाल हो रहे पाकिस्तान के मई तक दिवालिया होने का दावा किया जा रहा है। और साथ ही शहबाज सरकार को इस समस्या का कोई समाधान दिखता हुआ फिलहाल तो नजर नहीं आ रहा है। शहबाज शरीफ चुनौतियों के ऐसे ट्रायंगल में अब फंसे हैं कि उन्हें समझ नहीं आ रहा कि समस्या के किस मोर्चे पर लड़ा जाए और किसको छोड़ दिया जाए। तो चलिए इंफॉर्मेशन वॉल के जरिए आपको समझाएंगे कि पाकिस्तान में आर्थिक संकट के बीच शहबाज शरीफ की सरकार ने 2000 से ज्यादा लग्जरी कारों की आयात की इजाजत दी है। तो देखिए, आपको ये समझाने की कोशिश करते हैं कि आखिर चुनौतियां जो हैं वो शहबाज शरीफ की क्या है। सबसे पहली चुनौती देश की समस्या जो है वो ये है कि महंगाई बहुत ज्यादा बढ़ती जा रही है। विदेशी परेशानी क्या है? वो ये है कि अरब देश जो है वो लगातार नसीहत दे रहे हैं कि पाकिस्तान को क्या करना चाहिए, जैसा यूएई की तरफ से नसीहत साफ तौर पर दी गई थी। और सियासी संकट ये है कि पार्टी में मरियम का कद जो है वो बढ़ता जा रहा है, जिस वजह से बहुत लोगों को परेशानी हो रही है। बिल्कुल, देखिए इस वक्त शहबाज शरीफ की ये 3 चुनौतियां सबसे बड़ी जो नजर आ रही है वो आपको बता रहे हैं। देश की समस्या है, दूसरा विदेशी परेशानी है और तीसरा सियासी संकट है। इसीलिए समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर कौन सी चुनौती से निपटा जाए और किसे छोड़ दिया जाए। इन 3 भागों में जो ट्रायंगल की हम बात कर रहे हैं, ये 3 ट्रायंगल है जिसमें ये फंसे हुए हैं शहबाज शरीफ। लेकिन खाली विदेशी मुद्रा भंडार, जिसका हम बार बार जिक्र कर रहे हैं कि जो फॉरेक्स है वो बिल्कुल जीरो है। लेकिन विदेशी परेशानी इस वक्त कौन सी है? अमेरिका जो पहले सपोर्ट करता था, भर भर के पैसे देता था, अब वो फटकार लगाने पर पाकिस्तान को आ गया है। लेकिन सियासी संकट की अगर बात करें कि पॉलिटिकल लिहाज से किस तरीके से इस वक्त शहबाज शरीफ फंसे हुए हैं, तो देखिए पार्टी में कद घटाने की तैयारी की जा रही है, क्योंकि लगातार जिस तरीके से कोalition गवर्नमेंट है, ऐसे में शहबाज शरीफ को अब नीचे करने की कोशिश हो रही है। और ऐसे नेता हैं जो खुद ऊपर उठना चाह रहे हैं। इतना ही नहीं, देखिए अलग अलग समस्या हम आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। देश की तीसरी सबसे बड़ी समस्या जो है वो ये है पानी की किल्लत, क्योंकि एक एक बूंद के लिए वहां की जनता जो है तरस रही है। दूसरी विदेशी परेशानी ये है कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड का कर्ज से इंकार। साफ तौर पर इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने कह दिया कि देखिए अब तो हम आपको कर्ज नहीं देने वाले हैं। और तीसरा सियासी संकट यह है कि नाकामी पर विपक्ष जो है वो लगातार सवाल उठा रहा है कि आखिर पाकिस्तान जो है वो क्या कर रहा है, सरकार जो है वो क्या कर रही है। तो महंगाई की मार झेल रहे पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ का विरोधियों के खिलाफ एक बड़ा एक्शन निकलकर सामने आया है। लगातार एक्शन जो है उनकी तरफ से किया जा रहा है, लेकिन पाकिस्तान में हालात दिन पर दिन अब बदतर होते जा रहे हैं। बड़ी खबर आपको बता दें, पाकिस्तान में लग्जरी कार की सप्लाई से जुड़ी ये बड़ी खबर है। महंगी कारें आयात करने की अनुमति दी गई है। शहबाज सरकार ने आयात को अनुमति दी है, ये बड़ी खबर है, क्योंकि दाने दाने को मोहताज जहां पर लोग हैं वहां पर लग्जरी गाड़ियों की आयात की तैयारी चल रही है। विदेशों से लग्जरी गाड़ियों की आयात की तैयारी की जा रही है। पाकिस्तान में लग्जरी कार की अब सप्लाई बढ़ेगी। देखिए किस तरीके से आमदनी अठन्नी और खर्चा रुपया वाला हाल पाकिस्तान में हो रहा है। आप ऐसे में समझिए कि वहां पर स्थिति इतनी ज्यादा खराब हो गई है कि वहां पर 200 रुपए किलो जो है आटा मिल रहा है। पेट्रोल जो है वो महंगा हो चुका है, लोगों के पास पीने के लिए पानी नहीं है। ऐसी कई तस्वीरें निकलकर सामने आ रखी हैं जिसमें महिलाएं ये कह रही है कि क्या हम अपने बच्चों को जो है भूखा छोड़ दें। लेकिन बावजूद इसके वहां पर अब स्थिति ऐसी कि लग्जरी कार की सप्लाई की जा रही है। और एक और बड़ी खबर आपको बताएं, महंगाई की मार झेल रहे पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ का विरोधियों के खिलाफ बड़ा एक्शन देखने को मिला है। पूर्व मंत्री शेख रशीद के आवास लाल हवेली को सील कर दिया गया है।
जी हाँ, सीलिंग की कार्रवाई के बाद पाकिस्तान के पूर्व मंत्री शेख रशीद ने दावा किया कि वो आने वाले वक्त में उनको गिरफ्तार भी किया जा सकता है। आपको बताएं, शेख रशीद ने दावा किया है कि अगर उनको गिरफ्तार किया जाता है तो जेल में मोबाइल का इस्तेमाल वो करेंगे। इसके अलावा उन्होंने कहा कि उन्हें पता है कि जेल में मोबाइल कैसे इस्तेमाल करते हैं। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि वो जेल से हर रोज ट्वीट भी करेंगे। तो देखिए, शेख रशीद जो कि आंतरिक मामलों के मंत्री थे इमरान सरकार में, उनका घर जो है वो सील कर दिया गया। इसके पहले हमने फवाद चौधरी को भी देखा था। फवाद चौधरी को भी इसी तरीके से गिरफ्तार किया गया था। और आपको सीधे लिए चलते हैं ऑल पार्टी मीटिंग में, और ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। देखिए, ऑल पार्टी मीटिंग जो है वो उसकी शुरुआत हो चुकी है, क्योंकि बजट जो है वो 1 तारीख को पेश होना है। बजट सत्र की शुरुआत होने जा रही है और उससे पहले ये बहुत महत्वपूर्ण बैठक जो है सभी दलों की चल रही है, क्योंकि जब भी बजट पेश किया जाता है उससे पहले जो है सभी दलों को ये बताया जाता है कि आखिर बजट में इस बार क्या खास होने वाला है, और उसी की एक झलक आपको दिखा रखी है। और दोपहर 2 बजे आपको बता दें कि एनडीए की बैठक भी होगी और 1 बजे बजट पेश किया जाएगा। और ऐसे में क्या कुछ खास बजट में रहता है, इस पर भी सबकी नजरें बनी रहेंगी। लेकिन फिलहाल आपको बता दें कि बजट को लेकर ये ऑल पार्टी मीटिंग चल रही है। बजट सत्र से पहले सभी दलों की बैठक में तय किया जाएगा कि क्या कुछ खास रहेगा। और फिलहाल तस्वीरों में आप देखिए किस तरीके से आपको पीयूष गोयल, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी दिखाई दे रहे हैं। साथ साथ तमाम वो पदाधिकारी, तमाम वो मंत्री हैं जो कि बजट के लिहाज से इस मीटिंग में मौजूद होने चाहिए, मौजूद है। देखिए, तस्वीरें इस वक्त आपको दिखा रहे हैं। ये जो बैठक है वो बहुत महत्वपूर्ण है। बजट सत्र से पहले सभी दलों की ये बैठक है, जो इस लिहाज से बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि बजट अब पेश होने वाला है। बहुत दिन यहाँ पर रह नहीं गए हैं, इसीलिए। और इसके बाद दोपहर 2 बजे एनडीए की भी बैठक होगी। नमस्कार, आप देख रहे हैं देश का नंबर 1 हिंदी न्यूज चैनल न्यूज 18 इंडिया और मैं हूं आपके साथ अनुपमा झा। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें आपको दिखाएंगे, लेकिन सबसे पहले नजर डाल लेते हैं धमाकेदार 50 पर। श्रीनगर के राजबाग इलाके में हुर्रियत कॉन्फ्रेंस का दफ्तर हुआ सील। दिल्ली के स्पेशल कोर्ट के आदेश पर यूएपीए के तहत एनआईए ने की यह बड़ी कार्रवाई। श्रीनगर में हुर्रियत के दफ्तर के बाहर भारी सुरक्षा बल भी तैनात। एनआईए के अधिकारी ने बताया कि कोर्ट के आदेश पर की गई कार्रवाई। एनआईए ने यूएपीए के तहत अलगाववादी नेता नईम अहमद खान के खिलाफ की थी जांच। पीएम मोदी ने साल 2023 के पहले मन की बात कार्यक्रम के जरिए देशवासियों को संबोधित किया। कार्यक्रम में पीएम मोदी ने भारत को बताया मदर ऑफ डेमोक्रेसी। बोले, हमारी रगों में है लोकतंत्र। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने अमृत उद्यान का उद्घाटन किया। 31 जनवरी से उद्यान को लोगों के लिए खोल दिया जाएगा। श्रीनगर में कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा। लाल चौक पर राहुल गांधी ने फहराया तिरंगा। कल खत्म हो रही है भारत जोड़ो यात्रा। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने चीन सीमा विवाद को लेकर कांग्रेस पर किया पलटवार। विपक्ष पर गलत जानकारी देने का लगाया आरोप। बोले, 1962 में चीन ने कब्जाई थी जमीन। बीजेपी ने त्रिपुरा विधानसभा चुनाव के लिए अपने स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी की। पीएम मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, जेपी नड्डा समेत 40 लोगों के नाम शामिल। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने श्री कृष्ण और हनुमान जी को बताया अब तक का सबसे बेहतरीन राजनयिक। पुणे में कार्यक्रम के दौरान कहा, पश्चिमी देशों से ज्यादा शानदार है हमारा अतीत। रामलला के बाल स्वरूप की मूर्ति के लिए नेपाल से लाई जा रही है शालिग्राम शिलाएं। अयोध्या में बन रहे राम मंदिर में स्थापित होगी मूर्ति। आज दिल्ली में बीटिंग द रिट्रीट सेरेमनी के दौरान होगा देश का सबसे बड़ा ड्रोन शो। 3500 स्वदेशी ड्रोन होंगे शामिल। तंजानिया का प्रतिनिधिमंडल भोपाल पहुंचा। स्मार्ट सिटी पार्क में प्रतिनिधिमंडल के साथ मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने लगाए पौधे। मुंबई के शिवाजी पार्क से हिंदू संगठनों का विराट मोर्चा। बीजेपी के कई विधायक मार्च में शामिल हुए। पोस्टर्स और बैनर्स लेकर प्रदर्शन किया गया। हिंदू समाज भारत के कल्याण के लिए आओ का नारा लगाया गया। पश्चिम बंगाल के दक्षिण 24 परगना में बीजेपी कार्यकर्ताओं में झड़प। जिले की कार्यकारिणी बैठक के दौरान भिड़े कार्यकर्ता। लखनऊ में मां और बेटे पर एसिड अटैक। सीसीटीवी वीडियो में घर में घुसते दिखे आरोपी। आरोपियों की तलाश में जुटी पुलिस। यूपी के मुरादाबाद में बेखौफ लड़के फिल्मी अंदाज में गाड़ी पर बंदूक लहराते हुए नजर आए। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल। पुलिस ने अब तक नहीं की कोई कार्रवाई। गाजियाबाद में पुलिस बैरिकेडिंग के साथ रील बनाने के आरोप में 2 लड़के गिरफ्तार। बैरिकेड्स को हटाकर रील बनाने का वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने की कार्रवाई। हरियाणा के गुरुग्राम के नाइट क्लब में देर रात पुलिस ने की छापेमारी। पुलिस ने काफी मात्रा में नशीला पदार्थ जब्त किया। ड्रग्स लेने के आरोप में करीब 300 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज।
गुजरात में पंचायत जूनियर क्लर्क का पेपर लीक होने की वजह से परीक्षा की गई रद्द। वडोदरा में पुलिस को एक लड़के के पास से पर्चे की कॉपी मिली। एटीएस ने अब तक 15 आरोपियों को पकड़ा। हिमाचल प्रदेश के शिमला के एचपीयू कैंपस में बीबीसी की प्रतिबंधित डॉक्यूमेंट्री की स्क्रीनिंग को लेकर हंगामा हुआ। छात्र और पुलिस में धक्का मुक्की हुई। छात्र संगठन एसएफआई ने पुलिस और सुरक्षा बल के बीच प्रोजेक्टर पर डॉक्यूमेंट्री दिखाने की कोशिश की। बिहार के गया में पुलिस और सीआरपीएफ का ज्वाइंट ऑपरेशन। छापेमारी में नक्सलियों से भारी मात्रा में हथियार बरामद। विस्फोटक और जिंदा कारतूस बरामद। उत्तराखंड के रामनगर से लड़कों की चोरी करने का वीडियो आया सामने। 3 लड़के एक दुकान में घुसे और फिर सामान चुराकर फरार हो गए। वारदात दुकान में लगे कैमरे में रिकॉर्ड हो गई। केरल के कोच्चि एयरपोर्ट में मस्कट से आ रही यात्री से करीब 37 लाख रुपए का सोना जब्त। कस्टम विभाग के एयर इंटेलिजेंस यूनिट ने की कार्रवाई। मणिपुर के तेंगने उपल से म्यांमार के 81 नागरिक गिरफ्तार। मोरहे में भारत और म्यांमार सीमा से हुई गिरफ्तारी। बिहार के मोतिहारी में गन्ने से भरा ट्रक पलटा। संतुलन बिगड़ने की वजह से ओवरब्रिज से नीचे गिरा ट्रक। उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में तेज रफ्तार ट्रक ने राहगीरों को रौंदा। 5 लोगों की मौत, 16 लोग घायल। सीएम योगी ने हादसे पर दुख जताया। मध्य प्रदेश के शहडोल में बंद खदान से 3 और शव बरामद। मृतकों की संख्या बढ़कर 7 हुई। एसईसीएल बुडार ग्रुप प्रबंधन पर मामला दर्ज। इटावा में आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पर एक ट्रक में लगी भीषण आग। दवाइयों से भरा ट्रक गुवाहाटी से जयपुर जा रहा था। इस दौरान एक्सप्रेसवे पर 4 किलोमीटर तक लगा लंबा जाम। वाराणसी में बीच सड़क पर मोटरसाइकिल में आग लगने से हड़कंप मच गया। कुछ देर के लिए ट्रैफिक व्यवस्था थम गई। मोटरसाइकिल में आग लगने की वजह अब तक साफ नहीं। मध्य प्रदेश के उज्जैन में मनाया गया नर्मदा जयंती उत्सव। महाकालेश्वर मंदिर परिसर में 51 दियों से जगमग हुआ कोटि तीर्थ कुंड। मध्य प्रदेश के उज्जैन में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने महाकालेश्वर मंदिर में की पूजा। जलाभिषेक कर महाकाल से लिया आशीर्वाद। यूपी के रामपुर में ब्रास और स्टील से तैयार किया गया दुनिया का सबसे बड़ा चाकू। 20 फीट के इस चाकू को बनाने में कुल 45 लाख रुपए लगे। जौहर चौराहे पर लगा चाकू। कश्मीर मुद्दे पर पाकिस्तान को सऊदी अरब और यूएई से लगा बड़ा झटका। कहा कश्मीर को भूलकर भारत के साथ विवाद खत्म करे पाकिस्तान। ईरान के अस्फहान शहर में हथियारों की एक फैक्ट्री में हुआ जोरदार धमाका। ब्लास्ट के बाद लगी भीषण आग। इजरायल ने ईरान के कई कारखानों को ड्रोन से निशाना बनाया। इजरायल के एयरबेस से अजरबैजान लाए गए थे ड्रोन। ईरान में गोला बारूद के कारखाने और तेल रिफाइनरी में हमला। अजर शहर में हमले के बाद आग की ऊंची ऊंची लपटें उठती हुई दिखाई दी। ईरान के कई शहरों में इजरायल ने किया ड्रोन से हमला। तेहरान में अटैक के बाद ऑयल डिपो में हुआ धमाका। आसपास फैला धुआं। इजरायल में नेतन्याहू सरकार के न्यायिक व्यवस्था में बदलाव के प्लेन के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन। तेल अवीव में सड़क पर हजारों लोग प्रदर्शन करते नजर आए। लोगों ने लोकतांत्रिक सिद्धांतों को खतरे में डालने का आरोप लगाया। अमेरिका के कैलिफोर्निया में एक बार फिर से भीषण गोलीबारी। 3 लोगों की मौत, 4 लोग बुरी तरह से घायल। पाकिस्तान में आर्थिक संकट के बीच पेट्रोल और डीजल के बढ़े दाम। प्रति लीटर 35 रुपए की हुई बढ़ोतरी। कंगाल पाकिस्तान के रावलपिंडी में सरेआम लूट। एक पोल्ट्री फार्म से 12 बदमाशों ने हथियारों के दम पर 30 लाख रुपए की मुर्गियों की लूट कर वारदात को अंजाम दिया। वेस्ट बैंक में फिलिस्तीन के नागरिकों की बड़ी समस्या। घर ढहाए जाने के बाद बेघर हुए लोग, टेंट लगाकर रहने को मजबूर हुए लोग। पाकिस्तान में क्वेटा से कराची जा रही बस हादसे का शिकार हुई। खाई में गिरने से 39 लोगों की मौत। बस में 48 यात्री सवार थे। ईरान में भूकंप के तेज झटकों ने जमकर मचाई तबाही। जबरदस्त भूकंप की वजह से 7 लोगों की मौत, करीब 440 लोग घायल। मैक्सिको के बाका कैलिफोर्निया में एक फैक्ट्री में भीषण आग लगने से मचा हड़कंप। फैक्ट्री का काफी हिस्सा जलकर हुआ राख। 12 कर्मचारियों को बाहर निकाला गया। मैंने नहीं देखा इस तरह का चीट, इस तरह का क्रिमिनल माइंड पूरे जेल स्टाफ को ब्राइब कर देगा। मैं सोच भी नहीं सकता था। गवर्नमेंट फंक्शनरी को इम्पर्सनेट करता था, आवाजें बदलता था। टारगेट भी बहुत पावरफुल, धनवान लोगों को करता है। ये एक ही चीज से रुक सकता है, अगर आप इसकी जीभ काटें। न्यूज चैनलों के इतिहास में पहली बार न्यूज 18 इंडिया की वेब सीरीज FIR नंबर 208 स्ट्रीमिंग 3 February 9 PM